समसून की पैदाइश। और बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की, और खुदावंद ने उनको 40 बरस तक फिलिस्तियों के हाथ में कर रखा। और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीवी बांझ थी, सो उसके कोई बच्चा न हुआ। और खुदावंद के फरिश्ते ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख, तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस तरह न फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा। और वो इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। उस औरत ने जाकर अपने शौहर से कहा कि एक मर्दे खुदा मेरे पास आया। उसकी सूरत खुदा के फरिश्ते की सूरत की तरह निहायत मुहीब थी, और मैंने उससे नहीं पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। पर उसने मुझसे कहा, देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। सो तू मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि वो लड़का पेट ही से अपने मरने के दिन तक खुदा का नजीर रहेगा। तब मनोहा ने खुदावंद से दरखास्त की और कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि वो मर्दे खुदा जिसे तूने भेजा था हमारे पास फिर आए, और हमको सिखाए कि हम उस लड़के से जो पैदा होने को है क्या करें। और खुदा ने मनोहा की अर्ज सुनी, और खुदा का फरिश्ता उस औरत के पास जब वो खेत में बैठी थी फिर आया, पर उसका शौहर मनोहा उसके साथ नहीं था। सो उस औरत ने जल्दी की और दौड़कर अपने शौहर को खबर दी और उससे कहा कि देख, वही मर्द जो उस दिन मेरे पास आया था अब फिर मुझे दिखाई दिया। तब मनोहा उठकर अपनी बीवी के पीछे पीछे चला और उस मर्द के पास आकर उससे कहा, क्या तू वही मर्द है जिसने इस औरत से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूं। तब मनोहा ने कहा, तेरी बातें पूरी हों, पर उस लड़के का कैसा तौरो तरीक और क्या काम होगा? खुदावंद के फरिश्ते ने मनोहा से कहा, उन सब चीजों से जिनका जिक्र मैंने इस औरत से किया, ये परहेज करे। वो ऐसी कोई चीज जो ताक से पैदा होती है ना खाए, और मैं या नशे की चीज ना पिए, और ना कोई नापाक चीज खाए, और जो कुछ मैंने उसे हुक्म दिया ये उसे माने। मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ते से कहा कि इजाजत हो तो हम तुझको रोक लें और बकरी का एक बच्चा तेरे लिए तैयार करें। तब खुदावंद के फरिश्ते ने मनोहा को जवाब दिया, अगर तू मुझे रोक भी ले तो भी मैं तेरी रोटी नहीं खाने का, पर अगर तू सोख्तनी कुर्बानी तैयार करना चाहे तो तुझे लाजिम है कि उसे खुदावंद के लिए गुजराने, क्योंकि मनोहा नहीं जानता था कि वो खुदावंद का फरिश्ता है। फिर मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ते से कहा कि तेरा नाम क्या है, ताकि जब तेरी बातें पूरी हों तो हम तेरा इकराम कर सकें। खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा, तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्योंकि वो तो अजीब है। तब मनोहा ने बकरी का वो बच्चा मां उसकी नजर की कुर्बानी के लेकर एक चट्टान पर खुदावंद के लिए उनको गुजराना, और फरिश्ते ने मनोहा और उसकी बीवी के देखते देखते अजीब काम किया, क्योंकि ऐसा हुआ कि जब शोला मसबे पर से आसमान की तरफ उठा तो खुदावंद का फरिश्ता मसबे के शोले में होकर ऊपर चला गया, और मनोहा और उसकी बीवी देखकर औंधे मुंह जमीन पर गिरे। पर खुदावंद का फरिश्ता ना फिर मनोहा को दिखाई दिया, ना उसकी बीवी को।
तब मनोहा ने जाना कि वो खुदावंद का फरिश्ता था। और मनोहा ने अपनी बीवी से कहा कि हम अब जरूर मर जाएंगे, क्योंकि हमने खुदा को देखा। उसकी बीवी ने उससे कहा, अगर खुदावंद यही चाहता कि हमको मार दे, तो सोख्तनी और नजर की कुर्बानी हमारे हाथ से कबूल ना करता, और ना हमको ये वाकयात दिखाता, और ना हमसे ऐसी बातें कहता। और उस औरत के एक बेटा हुआ, और उसने उसका नाम समसून रखा। और वो लड़का बढ़ा, और खुदावंद ने उसे बरकत दी। और खुदावंद की रूह उसे महने दान में, जो सुरा और इस्ताल के दरमियान है, तहरीक देने लगी। समसून और